मध्य प्रदेश वाला फैसला जिसने पूरे देश को चौंका दिया, जैसे है मास्टर स्ट्रोक आप लोग कह रहे हैं, ये शिवराज जी के चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया या फिर नहीं? मध्य प्रदेश में आपने शायद नारा नहीं सुना भारतीय जनता पार्टी का, वहां कमल के निशान पर चुनाव लड़ा गया था। नहीं, आपका नारा मेरे को याद है, एमपी के मन में मोदी। तो फिर ये सवाल तो शायद नहीं बनता है। बाकी अगर आप कर रहे हैं तो उसका जवाब आप मैं दे रहा हूँ। हाँ, तो मतलब शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी को सर्वमान्य नेता मानते हुए कमल के निशान पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम का चुनाव लड़ा था। नहीं, शिवराज जी चेहरा नहीं थे ना उस चुनाव में। मतलब ये तो बात बिल्कुल साफ हो गई कि एमपी के मन में मोदी ठीक और मोदी के मन में मोहन। मगर शिवराज क्यों नहीं? कोई तो वजह होगी ना, शिवराज क्यों नहीं? अब ये तो वहाँ के विधायकों से जाकर आपको चलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। तो आप लोगों के पास तो चौथे स्तंभ है, आपके संवाददाता, आपके सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ज्यादा बढ़िया पता चलेगा। नहीं सर, नेता तो आपके है ना, शिवराज नेता तो है ना। तो हम हक बनता है प्रश्न उठाना, मगर भारतीय जनता पार्टी के फैसले को गलत ठहराना या उससे सवाल करना क्यों किया गया, ये उचित नहीं लगता है। आज नहीं, मैं गलत ठहराने वाला कौन होता हूँ सर? मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि एमपी के मन में मोदी, मोदी जी के मन में मोहन, और शिवराज क्यों नहीं? क्योंकि 163 सीटें जिस चेहरे के आधार पर आपने जीती, तो शिवराज तो चेहरा थे ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, अभी तक तो आपके चैनल पर जब चुनाव में मैं बैठता था तो आप शिवराज जी का नाम नहीं लेते थे। आप तो ये कहते थे शिवराज जी को किनारे कर दिया, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज अचानक शिवराज जी का चेहरा आपको याद आ रहा है, ये कैसे हो गया? अच्छा, तो मैंने कहा था कि शिवराज जी का नाम मत लो। अश्वनी शाहिदी, आज क्यों इतना मेरे ऊपर आप नाराज हो रहे हैं? कहाँ नाराज हैं सर? आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा हूँ कि शिवराज जी क्यों नहीं? आपको कुछ तो वजह लगती होगी ना कि शिवराज जी इस वजह से नहीं। लाडली बहिना, 163 सीटें, इतना बड़ा चेहरा, तो वो चेहरा ना होना थोड़ा सा इसलिए। हाँ, ये देखिए, ये पार्टी के फैसले होते हैं और इस पार्टी के फैसले को कोई जरूरी नहीं है कि हम मीडिया के सामने चीजों को हर चीज बताते चलें। ये कुछ चीजें रहने दीजिए, जो राजनीति करने वालों को करने दीजिए। और राजनीति में आप लोग सवालों में रहिए तो ज्यादा अच्छा है। राजनीति में जाएंगे तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि ये पार्टी राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक फैसले लेती हैं। तो आप मोहन के मन में मोदी या मोदी के मन में मोहन, इसका सवाल करेंगे तो ये तो मोहन जी बताएंगे या मोदी जी बताएंगे? नहीं, मुझे वो कुछ तस्वीरें पहले वायरल हुई थी, वो तस्वीरें शिवराज सिंह चौहान जी की, आपको याद होंगी, नदी किनारे बैठे हुए कलम लेकर कहीं है। और इसलिए मैंने पूछा कि आखिरकार जो है, क्योंकि पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड से छुट्टी हुई उनकी, याद होगा आपको, शिवराज सिंह चौहान की पार्लियामेंट्री बोर्ड से छुट्टी हुई और अब सीएम की कुर्सी से छुट्टी हो गई, विदाई हो गई। तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, ये राजनीतिक चीज है, पार्टी कैसे चलानी है वो हम लोगों पर छोड़ दीजिए। और तो यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने सम्मान के साथ उनकी विदाई की है? किसी भी नहीं, कैसे आप कह रहे हैं उनकी विदाई किया? ये आप जानते हैं कि उनकी विदाई हो गई? नहीं, तो मैं आपसे वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ अश्वनी जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। ये तो आपसे सूत्र बताएंगे आपको। नहीं, सूत्र तो आप ही होते हैं हमारे, जो पार्टी के नेता होते हैं वही सूत्र होते हैं जी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सीएम की कुर्सी से तो विदाई हो ही गई ना, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, तो क्या सीएम की कुर्सी परमानेंट किसी के लिए होती है? कहीं पर संविधान में भारत के लिखा है क्या? ठीक है जी, नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परमानेंट नहीं होती। अगर लिखा हो, क्या पार्टी को यह भी अधिकार मीडिया नहीं रहने देगी कि पार्टी अपना नेता चुन सके? नहीं, बिल्कुल चुनना चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल चुनना चाहिए। नहीं, और किताब लेके कहीं जो है नदी के किनारे किताब लेकर कोई पेन लेकर बैठ जाए तो उस पर भी सवाल। नहीं, उस पर सवाल नहीं है सर, वो तस्वीरें क्योंकि वायरल हुई थी तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था। और उसके पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनकी विदाई हुई और अब जो है सीएम की कुर्सी से विदाई हो गई। ये विदाई आप करते रहिए, ये मीडिया का काम है किसी को विदाई कर देना। ठीक है, अब एक बात और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इसी आधार पर राजस्थान में भी क्लियर है कि महारानी का पत्ता कटना तय है? अब ये तो विधायक दल निर्णय लेगा। अच्छा, मतलब विधायकों को तय करना है जी? क्योंकि एक बात हुई ना कि भाई सबसे ताकतवर सीएम शिवराज जी की छुट्टी हो सकती है, तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये तो विधायकों का फैसला है, बहुत शानदार। मैं अच्छा, ये फैसला विधायकों ने किया है? बधाई देता हूँ। नहीं, मैं शाहिद जी, आप कह रहे हो ये फैसला विधायकों ने किया है? तो क्या इंडिया वायस या अश्वनी शाही या तिलक चावला या अशोक तिवारी जी ने तो किया नहीं है? विधायक नहीं, आप गुस्सा हो रहे हैं, मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आप ये कह रहे हो कि विधायकों ने तय किया है।
नहीं नहीं, गुस्सा आप हो रहे हैं कि विधायकों ने नहीं तय किया है? नहीं, भाई, मैंने तो अगर ये नहीं कोई कहा, एक आप कह रहे प्रमाण हो हो- विधायकों ने तय किया, तभी मैंने आपसे पूछा कि विधायकों ने तय किया। हाँ, पर्यवेक्षक गए, विधायकों से बात हुई, विधायकों ने अपना नेता चुना। हाँ। और आज देश के सामने आपको जो है मध्य प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री मिला। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि पर्यवेक्षक गए और विधायकों ने बताया कि मोहन यादव जी को सीएम बनाइए, और इसलिए मोहन यादव जी को सीएम बना दिया। इसके अलावा कोई और जानकारी अगर आपके पास हो तो कृपया आप अपने चैनल के माध्यम से नहीं देश सर, को अवगत क्योंकि कराने कई का बार प्रयास देखा करें। गया है कि कई राज्यों में विधायक ऐसा बहुत- हुआ है कि विधायक बहुत- सांसद के चेहरे कोई मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मैं इसलिए पूछ रहा था, हो सकता है मैं गलत होऊंगा। नहीं, अगर इंडिया वाइज भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस चलाना चाहता हो तो भाई कुछ नया नहीं युक्ति शाहिद बता जी, दीजिए, वो मुझे तो पार्टी यही आप ही दिखता चलाइए, है। हमें चैनल चलाने दीजिए। शिव को राम राम, अब जपो मोहन का नाम। एमपी में मामा नहीं, अब मोहन का राज नहीं।